समझ में आ गया? अगर ये फिल्म हो रहा होता तो स्क्रीन हल्का सा काला हो जाता और इधर साइड में लिखता इंटर द मिशन, अब तुरंत एगो गाना होना आ जाता है। तो अब देखिए, बताइए 1500 विवाह किससे हो गया? जोधा जोधा बाई से विवाह होते जोधा बाई ने हर एक चीज अकबर के सामने सही और गलत दोनों रख दिया। जोधा बाई बहुत समझदार थी, बेवकूफ महिलाओं की तरह काम नहीं किया। देखिए, कभी अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाए ना, कभी कभी कोई लोग एकदम झूठे आरोप लगा देता है जिसका कोई हद नहीं होता, दिमागी कर आ जाता है यहाँ पे। समझ एकदम आपका दिमागी काम नहीं करेगा, सन्न हो जाएंगे, ये कैसे आरोप लग सकता है? समझा कि नहीं? आप लोग भी कभी कभी देखेंगे ना, आरोप लगा देंगे सब ऐसा नहीं जिसका कोई हद नहीं है यहाँ पे। तो कभी देखिएगा गांव घर में अक्सर परिवार के झगड़ा में कोनो ऐसा आरोप लगाएंगे जिसका कोई, एक विद्यार्थी है तो उसके घर में झगड़ा हुआ तो भाभी उसका नाम दी थी कि यो मर ले हमको, अब यहाँ पढ़ रहा था। आरोप नहीं होता है कितना खतरनाक खतरनाक। तो ऐसा ही आरोप लगाती थी कौन? महामन का। तो जोधा बाई दोनों सच और झूठ दोनों रख देती थी। अकबर से कहती थी डिसीजन आपका है, सच और झूठ दोनों रख देती थी। डिसीजन किसका? क्या बोलती थी? डिसीजन। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं लोग ना कि सच बताने की कोशिश करने लगते हैं। देखिए, सच आप बताने की कोशिश आप तब तक नॉर्मल रहिए जब तक आपको कंफर्म ना पता चल जाए कि ये सच है ये गलत है, दोनों सामने रख दीजिए और उसके बाद उससे कहिए उस आदमी को सजा मत दीजिएगा, नजर रखिए। समझा? आप किसी दोस्त को डायरेक्ट दुश्मन नहीं बना सकते, पहले दोस्त में दूरियां बनाई जाती हैं, उसके बाद दूर किया जाता है, उसके बाद दुश्मन बनाया जाता है। और समाज में लोग क्या करते हैं, दोस्त से दाएं तो दुश्मन बनाते हैं। कौन चीज? मोटरसाइकिल 4 व्हीलर का बैक गियर मारो चल दिया पीछे। जोधा समझदार थी, लेकिन ना, हम महामनघा को दुश्मन नहीं बनाएंगे, पहले महामनघा की हकीकत सामने लाएंगे जिससे कि दूरी बने। दूरी बनेगा तो फिर हम अपना जगह बना लेंगे, उसके बाद इसको क्या बनाएंगे? दुश्मन बनाएंगे। और ये कर दी जोधा बाई धीरे धीरे उसकी हर एक हकीकत को सामने ले आते कि अकबर जो था महामनघा का बेटा आधम को छत्ते पे से नीचे फेंकवा दिया, कहा कि कचार के मारो इसको, 4 बार फेंको इसको नीचे। नीचे गिरा, चिल्ला रहा था, फिर फेंको, फिर फेंको। जब फेंक दिया मर गया तो ले आके दे दिया महामनघा को। महामनघा दिमाग खत्म हो गया इसका, पागल हो गई, खत्म कहानी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? रुकैया समझिए। जोधाबाई से विवाह हो गया 62 में, और 62 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त, 62 में इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 63 में तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कहा कोई तीर्थ यात्रा पर टैक्स नहीं होगा। तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कहा दास प्रथा खत्म, तीर्थ यात्रा कर खत्म। जोधाबाई ने कहा कि देखिए, मुस्लिम अगर हज करने जाते हैं तो टैक्स लगता है। तो अकबर ने कहा नहीं लगता। तो कहा बताइए, हिंदू लोग अगर तीर्थ यात्रा पे जाए तो टैक्स काहे लगेगा? अकबर ने कहा टैक्स लगता है क्या उस पे? हमारा तो नहीं पता था, वित्त विभागी दरो। हिंदू लोग अगर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो टैक्स लगता है। हाँ सर, वो तो दिल्ली सल्तनत के समय से ही लगते आ रहा है। गलत बात है, खत्म करो। इससे पता चलता है कि बहुत सारी चीजें राजा को पता ही नहीं होती। और हकीकत में क्या आपको लगता है हर एक डिसीजन प्रधानमंत्री को पता होगा? प्रधानमंत्री को अगर एसबीआई में खाता खुलवाना पड़े तो बंद कर देंगे बैंक 2 दिन में। उनको बस मुंह पे मास्क लगा के कह दीजिए तो खाता खुलवा के, ये तो एसबीआई में, स्टेट बैंक में घुसते पहले गिरिल रायगांव में जंजीर बनले रहेगा, बंद करे लंच हुआ अभी कहाँ रहे बगो ताला मार दे, चल आता है सुबह सुबह उठा के 10 बज रहा है, अभी लंच का टाइम है, तुमको नहीं पता है? नहीं 10 बजे, अच्छा खुलने का टाइम आ जाओ, हमको लगा लंच का टाइम। वहां जाएंगे तो नहीं, हमको एगो फॉर्म दे दीजिए, पहले लाइन लगा के आइए, वहां पे लाइन लगा के अभी टोकन कटाइए वहां पे। एकदम में एक दिन में उनका पूरा डिजिटल इंडिया का भूत उतर जाएगा। एक बार अगर एसबीआई से आएंगे यहाँ पे तो वो तो इतना ना उन लोग को प्रिविलेज मिलता है। सड़क पे चलेंगे तो 4 किलोमीटर आगे तक का खाली सड़क रहता है। ट्रेन में जाएंगे तो राजधानी में जाएंगे, जहाज में बैठेंगे तो बिजनेस क्लास में बैठेंगे। बिजनेस क्लास में ना उतना इज्जत होता है जितना कि दामाद का पहला दिन घर में कितना इज्जत होता है। अरे आइए आइए यहाँ पे। जहाज में वो इकोनॉमी क्लास होता है, जाइए बैठिए, अपना कुर्सी लगाइए, खाना आएगा तो खाइए, नहीं आएगा तो मत खाइए। अब बिजनेस क्लास अगवा 3-4 गो सीट होता है। बिजनेस क्लास 3 सीट का 3 सीट जितना जगह लेता है ना, उतना एक बिजनेस क्लास अकेले लेता है, उसमें सो सकते हैं आप।
बेड बन जाता है। उसमें ना टीवी देगा, गाना सुनने के लिए ईयरफोन देगा, जैसे बैठेगा तो आपको ना जूस देगा, तौलिया छोटा सा गर्म पानी में हल्का भिगा के देगा कि चेहरा पोंछ लीजिए यहाँ पे। बाकी लोग को कुछ पूछबे नहीं करेगा। और जैसे जहाज उड़ जाएगी ना तो आपका सीटवा आगे रहता है, पर्दा लगा दिया जाएगा कि पीछे वाले आपको ना देख सके। खाना की पूरी वैरायटी रहेगी, इतना बड़का थाली में आएगा, और बाकी लोग को एक और कटोरी दे देगा लियो। इतना जो चम्मच आएगा ना, 5 किस्म का चम्मच आएगा, उसको इतना बढ़िया ना धागा से उससे रस्सी से बांध के सजाया रहेगा ना, मने नहीं करेगा खोलने का उसका। क्या हौसले से खा लेते हो, ले जा सकते हो। नहीं बिजनेस क्लास में ही नॉर्मल को भेज देंगे तो आधा सामान लेके चल आएगा। लेके चल आएगा सो यहाँ पे। तो बिजनेस क्लास में उसी टाइप के लोग जाते हैं लोग। अब यहाँ से अब सोचिए ना, यहाँ से अमेरिका का नॉर्मल किराया जो आता है 35 से 40 हजार, अब बिजनेस क्लास का है 3.5 लाख। सोचिए वो आदमी कितना कमाया होगा जो जो मुंबई से अमेरिका जाने का किराया 3.5 लाख दे सकता है। आपको लगता है वो चम्मच लेके आएगा? तो चांदी का चम्मच दे देंगे तब वो कहेगा अरे यार ये स्टील वाला लावे, मैं खाने से दांत मुरझा जाता है। समझ रहे? तो देखिए तीर्थ यात्रा कर कब खत्म कर दिया? अब 1564 में जजिया कर समाप्त, क्या समाप्त कर दिया? जजिया कर समाप्त किया। बताइए 62 में दास स्पर्धा, 62 में किससे मुक्त हुआ? महामनगा से। महामनगा से मुक्त हुआ और उसने